तो जी, आज की जो वीडियो है वो है रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं बर्ड्स हैं हमारे पास, बजट सीरीज़ के जो बर्ड्स होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो इस वक्त मैं करंटली आई एम हैविंग 3 एयरबड्स, यहाँ पे इनको एयरपॉड्स कह लें। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड है। और ये जो तीनों एयरपॉड्स मेरे पास यहाँ पड़े हैं, इनके ये विदाउट सिलिकॉन टिप हैं। ठीक है, अब जब सिलिकॉन टिप वाले होते हैं उसमें प्रॉब्लम मुझे ये होती है कि एक तो काफ़ी वो आपको एज अ वैक्यूम या सच क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, दूसरों से प्रोलॉन्ग यूज़ में कानों में पेन होती है, तो मैं उनको मोस्टली अवॉइड करता हूँ और मैं यूज़ करता हूँ विदाउट सिलिकॉन टिप। अब इनका एक डिसएडवांटेज कह लें या आप कह लें कि नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि ये उस तरह की जो है आपको एक बाहर की वॉइस आपको आएगी। ठीक है, नॉइस कैंसिलेशन नहीं होती। दूसरा, ये इनके गिरने का थोड़ा चांसेस ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट वन, और बेस में ये थोड़े से जो हैं लैक करते हैं। बहरहाल आपको मैं एक जनरल सा रिव्यू देता हूँ कि इन तीनों में से कौन सा बेटर, मैं कौन सा कब से यूज़ कर रहा हूँ और कैसे चल रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास था ये एयरबड मैक्स 2। ठीक है, ये ऑडियोनिक वालों के हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है मेरे पास 2.5 ईयर्स से एंड दे आर वर्किंग कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, अब तक ये चल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ इसका अगर आप देखा जाए तो इसमें जो है सबसे पहले ये देखते हैं टाइप सी लाइटनिंग केबल में आते हैं, क्योंकि बेसिकली इन्होंने ये आईफोन वालों के लिए बनाए थे। ठीक है, और ये आईफोन में जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये आपको साथ शो भी करता है कि जो है बड्स कनेक्टेड है, उनकी बैटरी कितनी है, जिसने नॉर्मली उनके एयरपॉड्स शो करते हैं। तो ये फीचर है। एंड्रॉयड के लिए आप डायरेक्ट इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तो दोनों iOS के साथ और आईफोन और एंड्रॉयड दोनों के साथ ये कंपेटेबल है। ठीक है, ये उस वक्त मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 3200। ठीक है, और ये मैंने मार्केट प्लेस से लिए थे। अब मुझे लगता है ये आना बंद हो गए हैं। इसमें एक्चुअल क्या था कि पहले एयरबड 2 आए थे जो कि वाइट कलर के थे, फिर इन्होंने इसको लॉन्च किया था एयरबड 2 मैक्स के नाम से। तो ये इस तरह ओपन होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल जो एप्पल के एयरपॉड शुरू शुरू में आए थे उनकी ही एक तरह से कॉपी थी, उसको इन्होंने कॉपी किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के कुछ ये पॉड्स हैं। ठीक है, इसके पॉड्स ऐसे हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं इनका कलर ब्लैक है, और ये इसका जो बॉक्स है ये तकरीबन ऐसा है कुछ। तो अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो एटलीस्ट मुझे, अब ये पहले तो काफ़ी अच्छे थे क्योंकि अब टाइम इसको हो गया, तो ये तकरीबन मुझे 1 घंटा डेढ़ या आराम से, मतलब 2 घंटे भी आप जो है इसको अपने कानों में यूज़ कर सकते हैं एयरबड्स को। और देन जो ये जो केस है तकरीबन 6-7 बार इनको चार्ज कर देता है। ठीक है, उसके बाद आपको उसको चार्जिंग लगानी पड़ती है। तकरीबन 1 घंटा लेता है जिसमें चार्ज फुल हो जाता है। और अगर इनकी आप बात करें कि मतलब मेरे पास ये दो दूसरे भी पड़े हैं, अगर मैं वॉल्यूम को करूँ तो सबसे अच्छी जो वॉल्यूम है वो इसकी है। काफ़ी अच्छा आपको यूज़ होता है। तो जिम में भी अगर आपने यूज़ करना हो तो ये बड्स मैं रिकमेंड करूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी मिल नहीं रहे। और ऑडियोनिक के जो मैं स्टॉक है मेरे पास, मतलब मिले जुले रिव्यूज़ हैं। ठीक है, और ये मेरी फैमिली में 3-4 दफ़ा लिए, हमारे तीनों एक दफ़ा ख़राब हो गए थे और 2-3 बार ये बिल्कुल ठीक गए हैं। तो मैं नेट पे भी इनके रिव्यू चेक कर रहा था, मिक्स रिव्यू होते हैं। कुछ कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अब मेरे पास ही आप देखें तो 2.5 ईयर्स इसको हो गया और ये बिल्कुल माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं। इसके अलावा एक और फ़ायदा इसका ये होता है कि सर काफ़ी चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे अब इसके साथ मुझे एक केस जो है ये साथ मिला था। ठीक है, इसमें आप रखें तो ये बड़े, अब गिरने विरने से इसका जो है वो फ़ायदा हो जाए, गिरते नहीं तो टूटते नहीं है। ठीक है, साथ में इसके क्लिप भी है। इसके अलावा इसके साथ और भी एसेसरीज होते हैं, तकरीबन 7 एसेसरीज थी जो इसके साथ उस वक्त इसके साथ मुझे मिली थी। ठीक है, और इसको हम रखते हैं साइड पे। दूसरे नंबर पे जी मैंने मंगवाए थे जी रिसेंटली, इसका मेरा रिव्यू चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये थे जी बेसूस के। ठीक है, बेसूस काफ़ी अच्छा जो है एक ये मोबाइल गैजेट्स वगैरह का मैन्युफैक्चरर है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर। काफ़ी अच्छे इसके जो है प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो है इसका आप देख सकते हैं ये बर्ड्स हैं, ये बोई E16 इनका मॉडल नंबर है। ठीक है, अगर इसको भी आप देखें तो इसकी जो केसिंग है इसका थोड़ा डिज़ाइन डिफरेंट है। ये ऊपर से ऐसे ओपन होने वाले हैं, अनलाइक अदर जो है वो ऊपर से क्लिप की तरह खुलते हैं। ये थोड़ा सा बॉक्सी टाइप है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ सारी अंदर ब्रांडिंग है, और इसको जब आप ओपन करते हैं तो दोनों इसमें जो है आपके पास ये देखें लाइट यहाँ पे लेट हो जाती है। ठीक है, पीछे अगर देखें तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये ABS मटेरियल का बना हुआ, बड़ी मैट अपेरेंस में है। यहाँ पे इसका चार्जिंग और जो लाइट इंडिकेटर है इसका इस तरफ है। ठीक है, यहाँ पे टाइप सी, अभी अच्छी चीज़ है कि इसमें टाइप सी है। मैं सैमसंग आईफोन यूज़ कर रहा हूँ और आईफोन भी जो नए आ रहे हैं वो भी टाइप सी पे शिफ्ट हो गए, तो इसका ये बहुत एडवांटेज है कि आप इसको अपने जो वही सेम चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके साइड पे जिस तरह डिफरेंट बर्ड्स होते हैं इनकी, इसका भी बैक पे यहाँ पे बटन होता है एप्पल से कनेक्ट करने के, तो इधर यहाँ पे इन्होंने बटन दिया हुआ है अगर आपने एप्पल के करीब लाके इसको कनेक्ट करना हो। ठीक है, मॉडल नंबर वही E16 है। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो ये जो है अगर आप इससे कॉल वगैरह करें तो उसके लिए बेहतरीन है। चार्जिंग टाइम भी इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, ये अराउंड 30 आवर्स जो है आपको दे देगा, और इसके जो एयरबड्स हैं वो भी आप 2-3 घंटे आराम से आपको जो है निकाल जाते हैं। ठीक है,
और लेकिन अब इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि अगर वॉल्यूम को मैं कंपेयर करूं तो ये वॉल्यूम के लिहाज से इसमें सब इन दोनों के मुकाबले सबसे कम है। तो अगर आप इसको जिम में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे थोड़ा शोर वगैरह, तो ये मैं रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये शोर को आपके कानों में जो है शोर की वॉल्यूम कम होने की वजह से आपको शोर बाहर का सुन सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरा, ये अगर कंफर्टेबिलिटी की बात करें तो काफ़ी कंफर्टेबल है कान में, क्योंकि इनका बड़ा डिज़ाइन ठीक है, आपके कान के साथ आराम सुकून से आप इसको लगा सकते हैं, ये गिरते भी नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप इसको शोर वाले एनवायरनमेंट में यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अगर मैं इसकी बात करूं कि आप इसको एज अ कॉलिंग के लिए यूज़ करें तो बहुत अच्छे हैं ये। और इतना दूसरे एंड पे ये तो पता चल जाता है कि आप बट से बात कर रहे हैं, बट वॉइस वहाँ भी क्लियर होती है और यहाँ भी क्लियर होती है। लेकिन अगर आप इसको इसी तरह अगर थोड़ा सा मूवीज़ वगैरह देखने के लिए यूज़ करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे शोर ज़्यादा नहीं है, तो आई विल रिकमेंड देम। ये काफ़ी सॉफ्ट सा इनका साउंड है, ठीक है, इसमें कोई ट्रिबल या नॉइस नहीं है, और बेस के लिहाज से ठीक है, बट लाइक आप ये नहीं कह सकते क्योंकि इसमें सिलिकॉन टिप्स नहीं होते, इसलिए ये इतनी बेस के लिहाज से कोई भी आपको जो है सिलिकॉन टिप्स के बगैर वाला वो वाला इफेक्ट नहीं देगा जो कि सिलिकॉन टिप्स के साथ देता है। और इसके बाद हम जाते हैं जी, ये है एप्पल एयरपॉड जनरेशन 3, ठीक है। दे आर नॉट ओरिजिनल, दे आर कॉपी। ओरिजिनल काफ़ी उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा और ये बजट के हैं, क्योंकि जैसे ये मैंने उसको 3200 का लिया था, ये मैंने अभी मंगवाया और सेल्स में मुझे 24,600 का अराउंड पड़ा है, बल्कि 2400 का। नॉर्मली ये 4000 to 5000 में मिल जाता है। देन ये आते हैं, ये भी बजट सीरीज़ में आते हैं, क्योंकि ये एयरपॉड जनरेशन 3 की मास्टर कॉपी है, ठीक है। ये मैंने इसी तरह ऑनलाइन मंगवाया था, इसका भी रिव्यू जो है फुल मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी मैं लिंक शेयर कर दूँगा और आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन बड्स का जो अगर देखा जाए तो इनकी कॉपी है, और अगर आप इसको निकालें तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल उन्होंने बड़े फाइन से, ये भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे इसके सेंसर्स हैं नीचे की तरफ जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो है इसकी भी चार्जिंग अराउंड 30 आवर्स की चार्जिंग है, और ये काफ़ी जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप इसको आईफोन से कनेक्ट करें तो इनकी जो आवाज़ है काफ़ी क्लियर और अच्छी है। एंड्रॉयड में थोड़ा सा ये नॉइस का फैक्टर आता है, ट्रेबल का फैक्टर आता है, लेकिन अगर मैं वॉल्यूम वाइज कंपेयर करूँ तो ये बेसूस से काफ़ी बेहतर है। इनकी वॉल्यूम बेसूस वालों से ज़्यादा है और ऑडियोनिक के करीब करीब है। अगर मैं तीनों को अगर साथ रखूं तो मैं कहूँगा कि इसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे है और थर्ड नंबर पे ये, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसके वॉइस मतलब एज आ कॉलिंग के लिए यूज़ करता हूँ तो दूसरे एंड पे कॉलिंग में थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होता है कि उनको आवाज़ थोड़ी कम आती है। मैंने क्योंकि एंड्रॉयड के साथ यूज़ किए हैं, ठीक है, मैं इसको मोस्टली एंड्रॉयड के साथ यूज़ करता हूँ। और इसके अलावा जो है ये मैं जिम के लिए भी रिकमेंड करता हूँ, गिरते नहीं हैं, और इनकी वॉल्यूम इतनी है कि आपका जो दूसरा नॉइस है बाहर का वो इतना नहीं आता, इसलिए आप इनको जिम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और बाहर भी अगर शोर हो तो ये दे आर गुड। बट अगेन इनके साथ भी लाइटनिंग केबल है, ठीक है। तो ये आप जो आईफोन 15 तक आए लाइटनिंग केबल आई है उसमें उस तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे आगे जो है जैसे अब टाइप सी आ रही है, सॉरी 15 में भी टाइप सी आ रही है, तो अब उसमें थोड़ा सा आपका डिसएडवांटेज है, ठीक है। यहाँ फिर आप साथ एक लाइटनिंग केबल आपको कैरी करनी पड़ेगी। इसी तरह इसके पीछे भी यहाँ पे बटन अवेलेबल है, ठीक है, आपने आईफोन से कनेक्ट करना हो, बाकी एंड्रॉयड से सेम जो है ये कनेक्ट होते हैं। तो ये थे जी 3 बड्स जो मैं करंटली मेरे पास अवेलेबल हैं और जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।